हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हूँ। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी के बेनिफिट से, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी वाले रूल को अप्लाई किया और अपनी ज़िंदगी को चेंज किया। देखिए, आप एक पत्थर का ही एग्जांपल ले लीजिए। पहले ऐसा होता था कि जो पत्थर जो कुएँ के अगर पानी लेने आप कभी गए हो या किसी गाँव में जाते हो कि वो कुएँ से वो रस्सी बांध के उसको खींचा जाता है, तो एक ही दिन में वो प्लेन नहीं होता, लेकिन ऐसा पुराने होने के बावजूद वो इतना घिस जाता है पुराना होने के बाद। लेकिन एक ही दिन में अगर आप उसको उतना ज़्यादा चिकना करना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से मैं 6 महीने से ही सिर्फ ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेली कर रहा हूँ। 6 महीने में मैंने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। स्टार्टिंग के महीने में मुझे कुछ नहीं आता था, नॉर्मल आता था, बेसिक आता था, लेकिन ब्लेंडिंग करके एक बढ़िया पेंटिंग कम समय में नहीं बना पाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं काफ़ी बड़ी बड़ी रियलिस्टिक पेंटिंग क्रिएट कर लेता हूँ कम समय में, वो भी, और इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है मेरे को। इंस्टाग्राम पे नए नए फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मैं अपनी ब्रश की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ 6 महीने में ही ऑयल पेंटिंग सीखी है, सिर्फ 6 महीने में। उससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी ऑयल पेंट ट्राई ही नहीं किया था, और सिर्फ 6 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद मैं इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग सिर्फ 15 दिनों में बना लेता हूँ। तो मैंने क्या क्या ये स्टेप्स अपनाए कि मैं ये सब चीज़ें चेंज कर पाया, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है छोटा शुरू करो। छोटा शुरू इन द सेंस कि भाई मैं पहले दिन ही बड़ी बड़ी पेंटिंग चालू नहीं कर दी थी। मैंने पहले छोटे स्केचेस बनाए, छोटे छोटे सैंपल लिए और उन्हीं को पेंट करना शुरू किया। अगर मैं बड़ी पेंटिंग स्टार्टिंग में शुरू कर देता तो नहीं बना पाता। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, मान लो मैं तो आर्टिस्ट हूँ लेकिन आप कुछ और हो, तो आप बड़ा बड़ा करने की सोचते हैं एकदम से, आज ही सारी एक्सरसाइज कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग हर साल के शुरुआत में आपको जोश आता है, आप प्लान्स बनाते हो, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप उससे कंसिस्टेंसी को हटा देते हो। वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बिहेवियर ही ऐसा है कि वो थोड़े दिन ही मोटिवेटेड रहेगा और उसके बाद वो अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा जैसे वो पहला था। तो हमेशा छोटा शुरू करो। जिम जाना है, पहले कुछ दिन सिर्फ जाओ, जाके बैठो, वहाँ पे दोस्त बनाओ। मेरी जिम की भी प्रोग्रेस चल रही है 6 महीने। जिम को तो मैंने साइड ही हटा दिया, 2026 को मैंने अपना चेंजिंग वाला ईयर समझा है। इसी तरीके से जिम में भी मैंने इंप्रूवमेंट करी है, वो तो बात की बात है, उसका तो मैं हर किसी वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने ऑयल पेंटिंग का दिया। हालांकि मैं 150 दिन अपलोड कर चुका हूँ, प्रॉपर 150 दिन अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मेरी कंसिस्टेंसी, जिम की कंसिस्टेंसी। तो मैंने क्या किया, छोटा शुरू किया। बहुत बार ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में मेरे से वज़न भी नहीं उठता था, तो मैं जाता था सिर्फ, और मैं मसल ब्लेज को उसमें स्पॉन्सरशिप करने का वो मैंने सोचा है कि मैं मसल ब्लेज जब तक मेरे को स्पॉन्सरशिप नहीं करेगी मैं स्माइल नहीं करूँगा। मैंने वो टारगेट अपने आप को दिया ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो मैंने छोटा छोटा शुरू किया, और आज मैं देखता हूँ पीछे 170 दिन कंप्लीट होने वाले हैं मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटा छोटा स्टेप्स मेरे को आज अंदर से प्राउड भी महसूस करवाते हैं कि मैं कंसिस्टेंट रहा, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बूस्ट हो गई है। तो इसी तरीके से ये स्टेप्स अपना के छोटा छोटा अपने कोई भी आप काम करना चाहते हो उसको शुरू करके आप अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हो और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। दूसरी बात है, मैं डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। पहले मैं ऐसा होता था कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए होता था, या तो जैसे संडे से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, इस तरीके से, या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, ये फिर ये सारी चीज़ें करना। ये एक हद तक काम करती हैं, ये आपकी जवान खून को गर्म तो कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत सारे बंदे वो हैं पड़े रहते हैं, उनमें जोश आता है, ये जवानी वाले रील्स देखते हैं, गाड़ी घोड़े बंगले वाले, आपके यहाँ इसमें भी आती होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका और कंसिस्टेंसी का दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। आप मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं, आप मोटिवेशन के बिना शुरू ही नहीं कर पाते हैं। आपको एक दोस्त चाहिए होता है जो आपको साथ में ले जा सके। ऐसा बिल्कुल भी मत करें, कभी भी किसी के भरोसे मत रहें, चाहे वो कोई भी मोटिवेशनल रील हो, कैसी भी हो। ये सारा भी एक किस्म से मैं भी कभी कभार मोटिवेशन देता हूँ, लेकिन ये अलग चीज़ है। आप सोचिए ना, ये अलग चीज़ है, ये आपको पूरी हर तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं, तब जाके आपको बेनिफिट ही करेंगी। लेकिन आप ऐसे रील जिसमें कोई चिल्ला रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, कम बैक, ये वो चीज़ें आपको सिर्फ जिम में पीआर हिट करने के लिए अच्छी हैं। अगर आप उनके भरोसे बैठ रहे हो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तीसरा है, कभी भी नेवर मिस ट्वाइस, कि भाई कोई भी काम कर रहे हो आप। मैंने ऑयल पेंटिंग में डेली करता हूँ, कभी भी मैंने 2 दिन का गैप नहीं रखा है कि भाई 2 दिन मेरे को छुट्टी लग गई। हालांकि यही चीज़ तो होती है मेन। कई बार हम ट्रिप पे चले जाते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों में बिजी हो जाते हैं, फिर कई बार हम पार्टी वगैरह इन चीज़ों में बिजी होके अपने आप को
भटका देते हैं और 2 से 3-4 दिन का हमारा गैप आ जाता है और फिर वो गैप लड़खड़ाने लगता है। फिर 4 दिन के बाद आप मान लो आपने दोबारा शुरू भी कर दिया, लेकिन फिर उसमें वो जोर नहीं आएगा, चाहे वो जिम की बात हो चाहे कोई और प्रोग्रेस हो, धीरे धीरे करके वो लड़खड़ा जाओगे। ऐसे 1 हफ्ता मिस हो जाएगा, हफ्ता जैसे ही आपका बिगड़ा ना, फिर आपका पूरा मंथ ख़राब हो गया। तो कंसिस्टेंसी यहाँ टूट जाती है। तो कभी भी 2 बार तो मिस होने ही मत देना। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ, कभी कभार ऐसा ही होगा कि अब फैमिली ही प्रॉब्लम आ गई कोई, तब ही मेरा ऐसा हुआ है, वरना मैंने 2 दिन कभी भी मिस नहीं किए अपनी जिम के। दूसरी, अब चौथे पॉइंट्स पे आते हैं। देखो, चौथा पॉइंट ये है कि प्रोसेस से प्यार करो। मैं ऑयल पेंटिंग से प्यार करता हूँ तभी मैं कंसिस्टेंट रह पाया। मैं अपनी बॉडी और जिम से प्यार करता हूँ तो मैं कंसिस्टेंट रह पाया। अब मान लो मैं मान लो कुछ और ही नया सीख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरा मन भी नहीं है, लेकिन मेरे को नया नया शौक चढ़ा, नया नया ट्रेंड है वो, तो उसमें मेरा मन नहीं है, तो फिर मैं कभी भी उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊँगा। तो उस चीज़ को शुरू ही मत करो। आपका समय भी बच जाएगा, आपकी एनर्जी भी बच जाएगी, और आपका ये ट्रेंड वरेंड वाला इधर शाइनी ऑब्जेक्ट की तरफ आप जाते हो ना कि भाई ये चल रहा है तो ये कर लेता हूँ, ऐसा मत करो भाई। उसमें आप कंसिस्टेंट कभी नहीं रह पाओगे, और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो रिजल्ट नहीं दे पाओगे। क्योंकि अब व्लॉगिंग वाले को देख के, सौरभ जोशी की इतनी गाड़ियाँ देख के हम ऐसा सोचते हैं कि हम भी कर लेंगे और शुरू भी कर देते हैं, लेकिन फिर हम नहीं कर पाते हैं। नहीं करोगे तो फिर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं है और आपका कीमती समय भी चला जाएगा जवानी का। जो 5वां है भाई, अपनी आइडेंटिटी बदलो। हमने अपने आप को ढीठ की आइडेंटिटी दी हुई है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम सालों से हर नए नए साल में शुरू करने की प्रयास करते हैं, फिर उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं, हर बार नई कोशिश करते हैं, फिर उसको रिपीट कर देते हैं। मतलब कभी भी हमने एक बड़ा कुछ अचीव नहीं किया है ज़िंदगी में, लेकिन हर बार हम नई नई कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगने लग जाता है कि हम लूज़र हैं या फेलियर हैं, हम कभी भी नहीं कर पाए। तो हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेते हैं। हालांकि हर बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन सीरियसली कभी नहीं लेते हैं अपने आप को, कि अपनी आइडेंटिटी आप खुद को दो ना, हसलर की आइडेंटिटी दो कि मैं कुछ भी करके कर दूँ। वो हमने कभी भी अपने आप से ऐसा किया ही नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार हर बार भी तो ऐसा ही होता है, हर बार ही तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हर बार ही मैं दोबारा मास्टरबेट कर देता हूँ, हर बार ही मेरा ये छूट जाता है यार। जिम में कभी भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाया यार, मैंने सिर्फ 14-15 इंच से ऊपर का नहीं देखा है यार। इसी तरीके से हमने अपने आप को आइडेंटिटी दी है छोटे इंसान की। हम बाकियों को लक्की समझ लेते हैं, और वो लक्की कुछ नहीं है। मैं तुम्हें खुद लक्की बन के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं खुद, तुम मुझे देख के भी एक दिन ऐसे बोलोगे कि ये लक्की है, इसको चीज़ें मिली नहीं, लेकिन मेरा पुराना उठा के देख लेना, सारा है। मैं इसीलिए अपना इतना पहले से कंटेंट बनाने मैंने शुरू कर दिया था, भले ही क्वालिटी नहीं थी, ताकि मैं कल को तुम्हें ही बता सकूं कि हम लकी नहीं हैं, हम कंसिस्टेंसी को लगा के दोनों भाई अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो कंसिस्टेंसी के ऊपर। और कंसिस्टेंसी देखो बोरिंग हो सकती है, लेकिन इससे इफेक्टिव कुछ नहीं। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता था। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारा कंटेंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। कोई भी तुम्हें डाउट आ रहा हो, दिक्कत आ रही हो ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार की गाइडेंस चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।